हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी अपनी मेघा। तो चलिए एक और नए रिएक्शन वीडियो के साथ आपसे बात करते हैं। तो आज सरिता दीदी का एक वीडियो आया, मैंने अभी देखा, तो उसी के ऊपर आज हम सारी बात करेंगे। तो आज उन्होंने बताया शुरू के से लेके लास्ट तक, और आशा करेंगे कि उनके और भी जो है वीडियो आए। और अभी उनने आधी अधूरी बात बताई है, तो सारी चीज़ें उन्होंने क्लियर की हैं, जो ये सारी जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसके बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूट्यूब पर जो भी चल रहा है उसी के बारे में आज वो अपनी सफाई रखने के लिए कहते हैं, या जो बातें वो आज से 3 महीने पहले नहीं कह पाई थी किसी कारण, बस सबकी इतनी जो है नेगेटिव कमेंट्स के द्वारा इतनी उनको नेगेटिविटी मिली हुई थी। जब वो अपनी बात रखने यहाँ पर आई थी, काफ़ी ज़्यादा उनको बेइज्जती का सामना करना पड़ा था। उनकी भी इज्जत इसी प्रकार एक टाइम पर उछली थी, आज से 3 महीने पहले, जब वो यहाँ पर अपनी बात रखने के लिए आई थी। और शायद जब उस टाइम पर अगर वो अपनी बात यहाँ पर रख लेती और हम सभी सारी क्रिएटर्स अगर उनके खिलाफ ना जाकर उनकी सारी बातें उस टाइम पर यहाँ सुन लेते, समझ लेते, तो शायद आज के टाइम पर इतनी ज़्यादा गंदगी यहाँ पर नहीं होती। क्योंकि ये चीज़ें उस टाइम से उस टाइम के मुकाबले उस टाइम के लेवल और भी ज़्यादा ऊंची हो गई हैं। तो बस उन्हीं का आज मैं वीडियो देख रही थी, तो उन्होंने सारी चीज़ें, सबसे पहले तो उन्होंने अपने पापा जी के लिए थैंक यू बोला। चूँकि उन्होंने बताया कि मेरे पापा जी का एक आशीर्वाद समझ लीजिए, या जो भी उनको लगा, क्योंकि उन्होंने बताया कि 13वीं वाले दिन ये सारी चीज़ें आज से जो 3 महीने पहले वो कर रही थी, जब वो बात किसी ने नहीं सुनी थी, ये सारी चीज़ें जब वो पहले लाना चाहती थी, तो उनको काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी का सामना करना पड़ा है सोशल मीडिया पर। उनकी बेटी को बहुत ज़्यादा गालियाँ मिली, जैसे कि आज नेहा आशीष तिवारी को मिल रही हैं। तो बस उन्होंने यही बताया कि 13वीं वाले दिन ये सारी चीज़ें एक्सपोज हुई, जो आज से वो 3 महीने पहले करके ख़त्म कर चुकी होती। अगर हम सभी बैठकर आराम से उनकी दोनों पक्ष की बात सुनते, तो उनने यही बताया कि हमेशा अगर बात सुनते हैं तो दोनों पक्ष की सुननी चाहिए बराबर। कोई अगर इंसान अपनी बात रखता है तो उसको कह देना चाहिए, ना कि उसको रोकना चाहिए। अगर उस टाइम पर वो अपनी सारी बात रख लेती और दोनों पक्ष की बातें सुनकर उनको बैठ के समझते, सभी क्रिएटर्स जो कि उस टाइम पर उनके खिलाफ थे, आज उनसे हम सभी देख रहे हैं कि सारे क्रिएटर्स एक एक करके सरिता दीदी से माफ़ी मांग रहे हैं कि सॉरी, मुझे दीदी माफ़ कर दीजिए। यहाँ तक कि नेहा आशीष तिवारी ने भी कल उनकी वीडियो में हमने देखा कि उन्होंने जेठू भैया से और सरिता दीदी से माफ़ी मांगी, और सचिन भाई ने भी पहले ही माफ़ी मांग ली थी। 10 बार उन्होंने माफ़ी मांगी। उन्होंने तो अपनी गलती पर भी माफ़ी मांगी। और एक तरफ नेहा आशीष तिवारी का ईगो इतना था कि उस टाइम पर था, और आज भी जैसे कि हम देख रहे हैं कि उन्होंने सभी से माफ़ी मांग ली, लेकिन मनीषा से माफ़ी नहीं मांगी। तो बस जो चीज़ें, उनका ईगो आज से 3 महीने पहले भी था कि वो जिस सच को छुपाने के लिए, मतलब कहते हैं ना, एक झूठ को छुपाने के लिए उन्होंने 100 झूठ बोले, तो आज वो सारी चीज़ें 100 झूठ पर भी पानी फिर गया। क्योंकि सच कभी ना कभी तो खुलता है, भले ही चाहे देर से आए, पर सच कभी छुपता नहीं है। और शायद अगर आज से 3 महीने पहले ये सारी चीज़ें खुल जाती, तो आज नेहा आशीष तिवारी शायद खुश होती अपनी लाइफ में, और उनकी एंगेजमेंट जो हो रही है अभी, जो टूटने की कगार पर है, शायद वो भी ना टूटे, और अच्छे से उनकी शादी भी हो जाती। लेकिन अब जो हम लोगों को लग रहा है कि मुश्किल है कि अगर उनकी शादी हो जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ। तो बस यही करूँगी। तो चलिए ये सारी चीज़ें साइड में रखते हैं। काफ़ी दिनों से नेहा आशीष तिवारी के बारे में बात हो गई है, आज बात करती हूँ मैं सरिता दीदी के बारे में। तो सरिता दीदी ने आज अपना पक्ष रखते हुए, अपनी सारी बातें क्लियर करते हुए, आज उन्होंने यही बोला है कि अगर आज से 3 महीने पहले ये सारी चीज़ें मेरे द्वारा और सामने वाली पार्टी के द्वारा दोनों पक्ष सुन लिए जाते, तो शायद इतना बड़ा हादसा ही है, एक हादसा होने से टल जाता। पर उस टाइम पर किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। काफ़ी ज़्यादा उनके लिए कंट्रोवर्सी झेलनी पड़ी, उनकी और उनकी फैमिली को। चूँकि उनका परिवार उनके साथ था, उनके हस्बैंड उनके साथ थे, तो उन्होंने बताया कि मुझे अकेली रोती थी कमरे में, और एक तरह से, तो उन्होंने बताया कि उस टाइम पर जो कंट्रोवर्सी हुई, सॉरी डिस्टर्ब हो गया था थोड़ा, तो सारी चीज़ें जो हुई उनके साथ नहीं होनी चाहिए थी, और उनको काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी का, और उनकी बच्ची जो शायद कुछ ही मंथ की होगी, काफ़ी ज़्यादा उनको गालियाँ सुनने को मिली।
तो उन्होंने बताया कि जो पिछली बार मुझ पर ब्लेम लगाए हुए थे, क्योंकि हम सभी ने देखा कि उन पर काफ़ी सारे ब्लेम लगाए हुए थे और मनीषा की आवाज़ को चुप कराया गया था। नेहा ने और सचिन ने मिलकर, काफ़ी सारे क्रिएटर्स ने मिलकर ये बताया था कि मनीषा को मैनिपुलेट किया जा रहा है, उसके कान भरे जा रहे हैं, और उन्होंने बताया है जबकि उसके कान भरे नहीं जा रहे थे। ये चीज़ मनीषा ने खुद सरिता दीदी के पास जाकर उनसे बोला है। सरिता दीदी ने आज स्पष्ट किया है अपनी ब्लॉग के द्वारा। तो मनीषा ने, उन्होंने बताया कि जब राजस्थान वो जहाँ पर भी रहते हैं, जहाँ पर नेहा आशीष तिवारी उनके घर पहले पहुंचे थे, जहां वो रुकने के लिए गए थे, उसके बाद मनीषा और सचिन दोनों साथ में आए थे। तो तीनों लोग वहां पर आए थे रुकने के लिए। तब उनको कोई बात नहीं लगी थी, जो भी सारी चीज़ें हैं। लेकिन सबसे पहले बात जो है, मनीषा ने सरिता दीदी को अकेले में ले जाकर इन दोनों की जो हरकतें होती थी, तो उन्होंने सरिता दीदी को सबसे पहले बताया कि दीदी, मुझे नेहा आशीष तिवारी, नेहा की, इन दीदी की जो मेरे पति से इतनी ज़्यादा बात करती है, मुझको अंदर ही अंदर पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लगता है। दीदी प्लीज़ आप समझिए, मुझे ये चीज़ अंदर ही अंदर हिट करती है, मुझे गुस्सा आता है, नेहा पर मुझे गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तब सरिता दीदी ने, उन्हें भी लगा होगा, उन्हें मतलब समझाया कि हाँ ठीक है, मैं बात करूँगी। उन्होंने ये चीज़ क्लियर करी। तो उनने बताया कि चलिए, मैंने उनको समझाने की, उसको थोड़ा सा कहने के बाद, ठीक है मैं बात करूँगी, और उनसे ना कुछ कहकर उसको अंदर ले जाकर, तो उस नेहा को एकांत में ले जाकर, उसके सामने भी नहीं, उसको एकांत में ले जाकर, और उन्होंने बताया कि मैं अपने बाथरूम में वहाँ ले जाकर, क्योंकि हम सभी ने देखा उनका काफ़ी अच्छा रूम है और उसके रूम के अंदर काफ़ी स्पेस है, तो वहाँ ले जाकर मैंने नेहा को समझाया कि नेहा देख, तुझे तेरे बात करने से और सचिन की बात करने से मनीषा को कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है, तो क्यों दोनों पति पत्नी के बीच में आ रही है? अगर उसको दिक्कत हो रही है तो थोड़ी देर के लिए, कुछ दिनों के लिए तो उससे डिस्टेंस बना ले। जो कि उन्होंने आज ये भी क्लियर बात कही कि जब ये बात हुई थी, उनके अलावा वहाँ पर 3 लोग और थे। अब 3 लोगों का मुझे नहीं पता कि कौन कौन थे, पर आज उन्हें क्लियर करा कि उस जगह पर जब मैं ये चीज़ नेहा को कह रही थी, वहाँ पर 3 लोग और थे। अब 3 लोग वहाँ कौन थे, ये भी सोचने वाली बात है। नेहा तो एक हो गई और सरिता दीदी हो गई, 2 उनके अलावा भी 3 थे, जेठू भैया थे या सचिन था, और पता नहीं कौन कौन था, ये हम नहीं अभी बता सकते। वो आने वाली वीडियो में साफ, जैसे कि सारे चिट्ठे खुल रहे हैं, वैसे भी धीरे धीरे करके सारे राज पर पर्दा उठेगा। आप सभी देख रहे हैं, हम सभी देख रहे हैं एज ए ऑडियंस की तरह कि सारी चीज़ें, सारी क्रिएटर्स भी धीरे धीरे करके अपनी बात रख रहे हैं। जो जिसके साथ गलत हुआ है, जो जिस पर किसी भी तरीके से कोई ब्लेम हुआ है, वो सारी चीज़ें अपनी यहाँ पर आकर अब धीरे धीरे क्लियर कर रहा है, जो भी सारी चीज़ें हैं। तो बस जैसे कि मैं देख पा रही हूँ, तो यही है कि आज से अगर ये दीदी, उन्होंने ये बताया कि हमेशा जब भी किसी की बात सुनो तो दोनों पक्ष को बिठालकर दोनों पक्ष की बात सुनो, उस पर अच्छे से विश्लेषण करो, क्या चीज़ सही है। इसके कहने में कोई ऐसे ही कोई बात नहीं बोल देता है, कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा। और उन्होंने बताया कि और फिर दूसरे दिन उन्होंने ये भी बात बताई कि ये सारी चीज़ें होने के बाद उनको गुस्सा काफ़ी ज़्यादा आता है, और थोड़ा सा उन्होंने समझाने के बाद उन्होंने दवाई वगैरह खा के थोड़ा सा आराम करा, और रात में वो सो गई। फिर जब सीधा सुबह उठी हूँ और उन्होंने देखा कि ये तीनों लोग, नेहा आशीष तिवारी, सचिन और मनीषा, एक ही थाली में खाना खा रहे हैं। तो क्या भाई उन्होंने बताया कि भाई मुझे ये बात नहीं बची, तो ये बात सच है, ये हम सभी जानते हैं। एक तरफ तो मनीषा का मैं ये कहूँगी कि मनीषा ये बोल रही थी कि पसंद नहीं है, फिर साथ में ही खाना खा रही हैं एक ही थाली में। पति पत्नी का तो माना कि भाई एक ही थाली में खा रही हैं, पर ये तीसरा आदमी कोई साथ में खाए तो अजीब सा हम सभी को लगता है। पति पत्नी का खाना एक थाली में जायज़ है, पर कोई तीसरा या मनीषा और नेहा खाएं तो भी ठीक है, लेकिन भाई एक ही थाली में तीनों लोग खा रहे हैं, ये बात हमको भी हजम नहीं हुई, यानी कि सरिता दीदी को हजम नहीं हुई। और उन्होंने बताया कि मेरा फेस जो है जल्दी रिएक्ट कर देता है कि मैं गुस्से में हूँ या जो भी हूँ, और आने वाली वीडियो में हम सभी को पता चलेगा जो भी हुआ, वही आपके साथ मैं शेयर करती जाऊँगी धीरे धीरे, टॉपिक टू टॉपिक। तो ये बात अब सोचने वाली यहाँ पर है कि अगर मनीषा को भी थोड़ा सा
एक्शन लेना चाहिए था। जब तुम्हें लग रहा है, आपने सरिता दीदी से डिस्कस किया था कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं लगती, तो फिर ये रीज़न नहीं होता कि आप एक ही थाली में तीनों लोग बैठकर खाना कैसे खा सकते हैं। ये तो कोई और भी सोचेगा, भाई ये कल मुझसे कुछ और कह रही थी, आज एक ही थाली में खाना खा रही है। तो ये चीज़ उनको भी हजम नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं गलती सबकी है, नेहा की भी, मनीषा की। बस मनीषा का यही है कि वो कुछ बोल नहीं पाती थी, क्योंकि एक बहन की आड़ में ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो कहीं ना कहीं उसका मुंह बंद करा दिया जाता था कि बहन है भाई। और हम सभी ने देखा है ताजी के साथ मामा 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 मामा, क्योंकि आज एक अंकुश सक्सेना भैया, अंकुश का भैया का हमने वीडियो देखा, तो एक रोस्टिंग वीडियो था। मुझे भी काफ़ी ज़्यादा हंसी आई, जैसे कि उनकी रोस्ट किया उनने सचिन को, तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा हंसी आई सच में। क्योंकि हम सभी एंटरटेनमेंट, तो उसकी वजह से मुझे भी हंसी आई कि भाई सच बात है कि दीदी को ये लेना है, दीदी को वो लेना है, दीदी को ऐसा करना है, दीदी को वैसा करना है। तो बोलते हैं मुझे भी काश ऐसी दीदी मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं। और बहन की आड़ में, क्योंकि ये सारी चीज़ें यूट्यूब पर जो है गंदगी मचा दी है, जो फिलहाल में हम सभी देख रहे हैं कि इतना गंद मचा हुआ है कि अब तो लोग है ना भाई बहन के रिश्ते को भी नकारने लगे हैं। और एक तरफ मामा भांजी ताशु 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 ताशु, एक तरफ मामा बने घूमते थे, वो उनकी भैया 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 कर करके नहीं थकती थी। तो ये सारी चीज़ें अगर आज से 3 महीने पहले आ जाती तो शायद इन लोगों को इस चीज़ का सामना नहीं करना पड़ता, इतनी बेइज्जती का सामना नहीं करना पड़ता जो शायद आज से 3 महीने पहले सरिता दीदी ने उनने तो फिर भी ठीक है कम झेली होंगी, जो वो तो फिर भी मुंह दिखाने लायक रही हैं सोशल मीडिया पर। उन्होंने भी बताया कि मुझे काफ़ी सारा दुख हुआ, क्योंकि उस टाइम पर उनने जो चीज़ें झेली, उनकी बेटी को गालियां दी गई थी जो कि 1-1.5 महीने की ही होगी शायद, और आज उनको कहीं से 100 गुना ज़्यादा गालियां पड़ रही हैं नेहा को। कहीं मुंह दिखाने लायक, वो तो मुंह दिखाने लायक भी नहीं बची हैं। अगर आज से 3 महीने पहले वो समझ जाती तो उनका शायद रिश्ता भी बचा रहता। जो शादी आज टूटने की कगार पर है, वो अपनी लाइफ में खुश रहती और सारी चीज़ें जो है अच्छे से हो जाती। तो ये सोचने का, देखने का एक नज़रिया है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, थोड़ा सा लंबा हो रहा है। फिर नए वीडियो के साथ मिलेंगे, नए रिएक्शन वीडियो के साथ मिलेंगे। आई होप आपको चीज़ें क्लियर समझ में आई होंगी जो भी मैं कहना चाहती हूँ। तो चलिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपने अपने जीवन में अपने अपने लाइफ पार्टनर के साथ खुश रहिए।